पिशाचों का घर कहानी। सुनसान सड़क, रात के 11 बजे, ठंडी हवाएं और जंगल से जानवरों की आती आवाजें। ऐसे में वह एक आलीशान बंगले के सामने रौनक, राहुल, सृष्टि और दिव्या खड़े हुए थे। तभी उस घर से मोहित और अनीता बाहर आए। मोहित, आप लोग कौन? रौनक, वो सर, हम लोग नोएडा जा रहे थे और रास्ते में हम लोग की गाड़ी खराब हो गई। हमने घर कॉल करना चाहा तो देखा मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था, तो सोचा आपसे मदद मांगकर देख लेते हैं। अनीता, कोई बात नहीं बच्चों, फोन तो मेरा भी डेड है, लेकिन तुम लोग जब तक चाहो तब तक यहाँ रुक सकते हो, अंदर आओ। ये सुनकर चारों खुश हुए और उनको थैंक्स बोलकर घर के अंदर पहुंचे। अंदर जाकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह चारों तरफ महंगे महंगे मेटिक पीसेस लगे हुए थे, उनको देखकर उन लोगों को चुराने का मन होने लगा। अनीता, बैठो बच्चों, तुमको भूख लगी होगी, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। मोहित, हाँ हाँ तुम खाना लगाओ, तब तक मैं बच्चों से बातें करता हूँ। ये कहकर मोहित ने बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें करने लगा। रौनक ने उसके करीब बैठे राहुल की तरफ ध्यान दिया तो देखा उसकी बेल्ट पर चाकू रखा था। रौनक ने फुसफुसाते हुए राहुल से कहा, रौनक, इडियट, मैंने कहा था ना कोई भी वेपन साथ मत रखना, फिर तूने ये चाकू क्यों नहीं छोड़ा? अगर इन लोगों को शक हो गया कि हम लोग चोर हैं तो। राहुल, तुझे पता है ना ये चांदी का चाकू मेरे लिए लकी है, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, इन बुढ़े और बुढ़िया को तो पता ही नहीं चलेगा। खाना तैयार है बच्चों। ये कहते हुए अनीता ने टेबल पर 2 थाली रखी और उन पर से ढक्कन हटाया, उनमें चिकन रखा हुआ था। क्यों बच्चों, खाना पसंद आया या नहीं? तभी दिव्या बोली, यस मैम, थैंक यू सो मच। अनीता ने कहा, तो खाना शुरू करो। ये कहकर वो रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए और बोली, इसको खाने से तुम्हारा खून और गर्म और मीठा हो जाएगा। मोहित, बच्चों, हमारा घर बहुत बड़ा है और इतने दिनों बाद यहाँ कोई मेहमान आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि सारे कमरे भर जाए, तो जो कमरा जिसको पसंद आए आराम से अलग अलग कमरे में ठहर जाओ। ये सुनकर चारों खुश हुए और उनको अलग अलग कमरे दे दिए गए। मैसेज मिलते ही सब 1 घंटे का इंतजार करने लगे। ठीक 1 घंटे बाद रौनक अपने कमरे से निकलकर मोहित और अनीता के कमरे की तरफ गया। हल्के से दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो बेड पर मोहित अकेला सो रहा था। रौनक, ये तो और अच्छा हुआ कि ये दोनों अलग अलग सो रहे हैं। ये कहकर वो दबे पांव कमरे के अंदर दाखिल हुआ और चुपचाप अलमारी की तरफ जाकर उसे खोलने लगा। वो अलमारी खुल नहीं रहा था, उसे लगा कि वह लॉक है। फिर उसने देखा कि मोहित के तकिए के पास एक चाबी रखी हुई है। उसे लगा कि वह चाबी उस अलमारी की है। वह जैसे ही वह चाबी उठाया, मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। रौनक डर गया। मोहित ने भयानक अंदाज में हंसते हुए जैसे ही अपनी आंखें खोली, रौनक के मुंह से चीख निकल पड़ी। मोहित की आंखें रंग बदलकर लाल हो चुकी थी और उसके 2 दांत भी बड़े हो गए थे। मोहित उठा और रौनक चिल्लाकर उससे दूर हो गया। मोहित हंसते हुए बोला, क्या हुआ मोहित, चोरी का इरादा कैंसिल कर दिया क्या? रौनक चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो दरवाजे की तरफ पहुंचता इससे पहले ही मोहित ने पीछे से उसे पकड़ लिया और भयानक अंदाज में हंसा और बोला, आज इतने दिन बाद ताजा खून पीने को मिलेगा। इतना कहते ही मोहित अपने तेज दांत रौनक के गर्दन पर लगाकर उसका खून चूसने लगा। कुछ ही मिनटों में उसने रौनक का सारा खून चूस लिया और कुछ देर तक छटपटाने के बाद रौनक ने दम तोड़ दिया। फिर मोहित ने हंसते हुए बोला, वैम्पायर हाउस में आपका स्वागत है। दिव्या, लगता है रौनक सारा माल लेकर फरार होना चाहता है। 1 घंटा तो हो चुका, अभी देखती हूँ कि ये है कहाँ। ये कहकर वो अपने कमरे से बाहर निकली और बाहर हाल में पहुंची। उसे वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, अनीता, यहाँ क्या कर रही हो? दिव्या, कुछ चाहिए था? दिव्या, यस मैम, वो मुझे प्यास लगी थी। अनीता, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। ये कहकर अनीता ने उसका हाथ पकड़ा और किचन की तरफ ले गई। उसने दिव्या का हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था और किचन तक पहुंचते हुए वह दर्द करने लगा था। दिव्या बोली, मैम मेरा हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। ये सुनकर अनीता ने जैसे ही दिव्या से नजरें मिलाई, दिव्या के मुंह से चीख निकल पड़ी। अब अनीता भी 50 बन चुकी थी और लाल आंखों से भयानक अंदाज से दिव्या की तरफ देख रही थी। उसके दांत भी खुखार हो चुके थे। दिव्या का हाथ ऊपर उठाया और उसकी कलाई पर अपने दांत गड़ा दिए और खून चूसने लगी। दिव्या जोर से चिल्लाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। वो अधमरी सी हो चुकी थी और अनीता ने उसको जैसे ही छोड़ा वो जमीन पर गिर पड़ी। एक दर्दनाक चीख के साथ दिव्या ने अपना दम तोड़ दिया और फिर अनीता जोर जोर से हंसने लगी। राहुल अभी भी बेखबर अपने कमरे में बैठा हुआ था और वहां पर सृष्टि पहुंची। सृष्टि, ये दोनों का तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ है। 1 घंटे के बाद उठने को बोला था। राहुल, मैं भी रौनक की ही कॉल का वेट कर रहा था। तभी मोहित और अनीता उसके कमरे में गई और बोली, कोई नहीं बचेगा। मोहित और अनीता को 50 के रूप में देखकर सृष्टि डर गई और भागकर राहुल के पास चली गई।
सृष्टि और राहुल दोनों डर गए। फिर मोहित और अनीता ने उन पर हमला कर दिया। मोहित राहुल के ऊपर झपटा और उसे लेकर बेड पर जा गिरा। अभी वो उसके गर्दन पर दांत गड़ाने ही वाला था कि उसका हाथ तकिए के पास रखे राहुल के चाकू से टकरा गया। मोहित चिल्लाते हुए उससे दूर हो गया। राहुल समझ गया कि ये 50 है और 50 चांदी से दूर रहते हैं। राहुल ने झट से वो चाकू उठाया और मोहित की तरफ पॉइंट किया। राहुल ने देखा कि अनीता सृष्टि के ऊपर है और उसके ऊपर दांत गड़ाने ही वाली है। उसने भागकर अनीता की कमर में चाकू मारा और वो चिल्ला उठी। वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिरी और तड़पने लगी। उसके शरीर से जो खून निकल रहा था वो नीला था। राहुल ने जल्दी से सृष्टि को खड़ा किया और दोनों बाहर की तरफ भागने लगे। मोहित गुस्से में उन दोनों के पीछे भागा। वो लोग जैसे ही मेन रोड तक पहुंचे, मोहित उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वह बोला, तुमने मेरी अनीता को मारा है, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर वह राहुल का हाथ मोड़ दिया, जिससे कि चाकू छटककर दूर जा गिरा। फिर सृष्टि को धक्का देकर वह राहुल पर झपटा। उसने राहुल के मुंह पर नाखून मारकर उसको घायल कर दिया था और अब उसके गर्दन पर हमला करने ही वाला था। तभी सृष्टि ने जमीन गिरा चाकू उठाया और भागकर मोहित की गर्दन पर चला डाला। मोहित भयानक आवाज में चिल्लाता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। धीरे धीरे मोहित के शरीर से भी नीला नीला जहरीला खून निकला और वो भी खत्म हो गया। राहुल ने तुरंत ही सृष्टि का हाथ पकड़ा और बोला, चलो यहाँ से निकलते हैं। और फिर दोनों रात में ही आंखों में डर और दिल में खौफ लिए वहां से दूर भाग निकले और फिर दोनों के कभी भी चोरी ना करने की कसम भी खाए। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।